रही हूँ आपको वट सावित्री की कहानी। एक राजा थे, उनके बेटी थी सावित्री, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर के लिए जंगल भेज दिया कि तुम ही खुद ढूंढ कर लाओ। वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके थे। वह अपने आप ही ढूंढने वो जंगलों में जाती हैं, सब जगह जाती हैं। वहाँ देखती हैं कि एक बड़े बूढ़े हैं, एक झोपड़ी सी में रह रहे हैं। एक उनका लड़का है जिसका नाम है सत्यवान, वहाँ पर है। तो उसे वो ही पसंद आ जाता है। वो घर आके राजा को बताती हैं सावित्री। तो उन्हें मालूम पड़ता है, जब पंडित बताता है कि है, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम है और वो काल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सावित्री ने पक्का दृढ़ निश्चय कर रख लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो इसी से, किसी और से नहीं। अब ये बात राजा मान जाते हैं। वो उसके माँ बाप से मिलते हैं। माँ बाप करते हैं सावित्री की शादी उस सत्यवान से कर देते हैं, और वो जाके वहाँ उसकी झोपड़ी में ही रहने लगती है। माँ बाप की सेवा करती है। सत्यवान ये सुबह लकड़ी काट के लाते हैं, वो उनकी बाट देखती है, खाना वगैरह बनाकर दे देती है। एक दिन जब उसे मालूम पड़ता है आज टाइम आ चुका है, नारद जी का, पंडित जी का उन्हें स्मरण होता है, तो उसे ध्यान होता है कि आज तो मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। क्योंकि नहीं नहीं मैं चलूँगी। जब सावित्री भी उनके साथ जाती है, वो पेड़ पे चढ़ता है, और उस समय वो पेड़ होता है कौन सा, बड़ का। अब वो बड़ के पेड़ पे चढ़ के उसकी डंडियाँ काटता है। थोड़ी सी डंडियाँ काट पाता है, नीचे आता है। उतरते सावित्री को कहता है, सावित्री मेरी तो तबीयत ढीली हो रही है, घबराहट सी हो रही है। वो कहती है कि चलो आराम कर लो। थोड़ी देर वो आराम करता है, झट वो उसे अपनी गोद में सर रख लेती है और उसको आराम करने के लिए कहती है, और रहती है। जैसे ही थोड़ी देर को आंख बंद करता है, फिर वो देखती है कि वो तो है ही नहीं। सामने से यमराज जी आते हैं, दूतों को भेजते हैं, लेकिन वो सावित्री की शक्ल देख के, तेज को देख के वापस चले जाते हैं। यमराज जी आते हैं, लेके जाते हैं। वो उनके पीछे 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 चल देती है, सत्यवान को लेके जा रहे होते हैं। झट वो कहते हैं तुम वरदान मांगो। अब वो वरदान मांगती है उनसे कि मुझे दो सुहाग, मेरे माता पिता को नेत्र दो, जिससे वो अपने पुत्रों को देख सके। ऐसा बने तथास्तु कह देते हैं। वो उस नरक तक, सर्प तक पहुंच जाती है। झट धर्मराज जो होते हैं, धर्मराज जी, वो बड़े कहते हैं, भाई तुम्हारा सती तुम ऊँची रही, हम तो बिल्कुल ही नीचे गिर गए। तब वो उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा सुहाग सदा अमर रहे, और वो सत्यवान को लेके वापस आ जाती हैं। घर बार हो जाता है, महल मंदिर बन जाते हैं, पोते पोती सभी को नेत्र आ जाते हैं। सास ससुर की आपको कथा कैसी लगी बताइए। राधे राधे।